अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। मेरे उम्मी अबू, मेरा एक भाई और मैं। मेरी उम्मी के कुर्तों में दर्द होता था तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उम्मी को ऑपरेशन का मशवरा दिया, जो कि उम्मी के गुर्दे में पथरी थी और इसका आखिर हल ऑपरेशन ही था। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान थी क्योंकि घर मैं कोई भी काम करने वाला नहीं था। मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज से थका कर वापस अलिफ जाती थी। मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी और तकरीबन मेरी सारी ही दोस्त लड़कियां लड़कों से बातचीत करती थी और उनसे वो सब कुछ करती थी। मुझे भी जब मेरी दोस्ती ये सब कुछ बताती तो मेरे भी दिल में एक ख्वाहिश उठती कि मैं भी किसी लड़की के साथ लड़के के साथ ये ताल्लुक बनाऊं, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरे घर में काफ़ी सख्तियां थी और मेरे उम्मी अबू मुझे इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते थे। हुआ कुछ यूं कि उम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैं उम्मी के पास ही हॉस्पिटल में थी। रात का वक्त था। वहां पर एक डॉक्टर लड़का, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल होगी और डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहा था, वो मुझे पहली ही नज़र में भाग गया था। मैं इसके इस पास रहने लगी थी और जब भी उम्मी को दर्द होता तो मैं इसे ही बिलाकर लाती। वो उम्मी को इंजेक्शन लगाता तो उम्मी सो जाती और गहरी नींद में चली जाती। उम्मी को कुछ सुकून अलिफ जाता था और दर्द की वजह से उम्मी चीखती चलाती नहीं थी। इस लड़के का नाम उस्मान था। मैं इसको उस्मान सर के नाम से पुकारने लगी थी। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहे और इस माँ ने हमारा काफ़ी ख्याल रखा था। मेरी उम्मी भी इसे पसंद करने लगी थी और इसे अपना बेटा कहकर पुकारती थी। मुझे तो जैसे मौका मिल गया था, मैंने उस्मान के साथ दोस्ती कर ली थी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। मैं व्हाट्सएप पर उस्मान से बातचीत करने लगी। कुछ ही दिनों में उस्मान मेरे दिल की सल्तनत का राजा बन गया था। अब मैं मौका की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं उस्मान को अपने घर बुलाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। उम्मी अबू हर वक्त घर में ही रहते थे क्योंकि अबू की किराना शॉप थी और अबू किराना शॉप चिल्लाते थे। इस वजह से हमारे घर में कोई भी आता जाता नहीं था। मैं मौका की तलाश में थी कि कहाँ पर उस्मान से मिलूं और इसके साथ वो सब कुछ कर लूं। एक दिन अबू को किसी दूसरे शहर काम पर जाना था। उम्मी का माका भी वहाँ पर ही था। अबू उम्मी को भी साथ ही ले गए। मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई और घर में ही रह चुकी थी। अब मेरे लिए मौका अच्छा था क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और मैं मुकम्मल उस्मान को बुलाकर इसके साथ मस्ती कर सकती थी। मैंने उस्मान को फ़ोन किया तो इसने कहा मेरी रात की ड्यूटी होती है, इस लिए मैं रात को तो नहीं अलिफ सकता, दिन को अलिफ सकता हूँ। मैं इसे कहने लगी कि मैं को सुबह कॉलेज जाऊँगी और कॉलेज से वापस अलिफ कर 12 बजे घर अलिफ कर अब का इंतज़ार करूंगी। उस्मान मेरी बात मान गया था। मैं कॉलेज से वापस आई तो मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही थी क्योंकि उस्मान अभी तक नहीं आलिफ था। दिन के 1 बज रहे थे। मैं इंतज़ार करती करती सो गई। इतने में घर की बैल बजी तो मेरी जान भी जान अलिफ गई थी क्योंकि उस्मान मेरे घर आलिफ था और आज मेरी बरसों की मैं उस्मान को देखकर फूले नहीं समा रही थी और अति ही इसको अपने कमरे में मैं और उस्मान तकरीबन रात दिन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, इतने में हमने एक दूसरे को भरपूर तरीके से मुतम्मम कर लिया था। मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और अब मैं उस्मान से एक पाक रिश्ता बनाना चाहती थी। मेरे उम्मी अबू घर अलिफी तो मैंने उम्मी अबू से बात की कि मैं डॉक्टर उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। उम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था, जो कि उम्मी भी डॉक्टर उस्मान को पसंद करती थी। इसने हमें हॉस्पिटल में काफ़ी कंपनी दी थी लेकिन अबू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब हुमक अबू को मेरी हरकत का पता चला कि मैं शादी से पहले ही उस्मान के साथ सब कुछ, तो अबू ने भी हाँ कर दी थी और तकरीबन 2-3 माह के अंदर ही हमारी शादी अरेंज हो गई थी। मैं उस्मान को पाक कर काफ़ी खुश थी और मुझे